नारायण नारायण। प्रिय भक्तों, मेरे YouTube चैनल हिंदू भक्ति में आपका स्वागत है। आज मैं आपको शरद पूर्णिमा पर श्री कृष्ण का महारास की कथा बताने जा रही हूँ, जो इस प्रकार है। हिंदू धर्म में शरद पूर्णिमा का विशेष महत्व है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन व्रत रखने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। भक्त चंद्रमा, देवी लक्ष्मी और भगवान विष्णु की पूजा करते हैं। अक्सर विशेष प्रसाद तैयार करते हैं जो समृद्धि और कल्याण का प्रतीक होते हैं। शरद पूर्णिमा की तिथि को भगवान श्री कृष्ण की रासलीला से भी जोड़ा जाता है। मान्यता है कि शरद पूर्णिमा की रात को चंद्रमा अपनी सबसे पूर्ण और उज्ज्वल अवस्था में होता है और इसकी चांदनी विशेष रूप से पवित्र और अमृतमय हो जाती है। श्री कृष्ण ने इसी दिन वृंदावन के गोपियों के साथ महारास का आयोजन किया था, जिसे रासलीला के नाम से भी जाना जाता है। शरद पूर्णिमा पर श्री कृष्ण का महारास। शरद पूर्णिमा, जिसे रास पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है, अश्विन महीने की पूर्णिमा को भगवान कृष्ण के जीवन में एक महत्वपूर्ण घटना घटी, गोपियों के साथ मोहक महारास। ये दिव्य नृत्य चांदनी रात में गोवर्धन पर्वत के पास पारसोली गांव में स्थित सुर श्याम सरोवर में हुआ था। भगवान कृष्ण ने जब अपनी बांसुरी मुरली बजाई तो उसकी मनमोहक धुन ने सभी गोपियों को उनके दैनिक कार्यों से दूर कर दिया। उनके दिव्य आकर्षण से मोहित हर गोपी उनके साथ नृत्य करने के अवसर की लालसा कर रही थी। प्रेम और भक्ति के चमत्कारी प्रदर्शन में कृष्ण ने प्रत्येक गोपी के साथ नृत्य किया, जिससे उनकी हार्दिक इच्छाएं पूरी हुईं। इस दृश्य की सुंदरता असाधारण थी। ऐसा कहा जाता है कि भगवान कृष्ण अनगिनत रूपों में प्रकट हुए और हर गोपी के साथ एक साथ नृत्य किया। ये दिव्य दृश्य इतना मनमोहक था कि इस दृश्य से मंत्रमुग्ध होकर चांद भी अपने आकाशीय पथ पर रुक गया और महारास का नजारा देखा। चांदनी ने आसपास के वातावरण को जादुई चमक से नहला दिया, जिससे उस पल का आनंद और बढ़ गया। 6 महीने तक सुबह नहीं हुई। महाराज से चंद्रमा इतना मोहित हो गया कि वह 6 महीने तक उदय होना ही भूल गया। परिणामस्वरूप भोर नहीं हुई और महाराज अपनी दिव्यलय में जारी रहा, जो कृष्ण और गोपियों के बीच प्रेम के शाश्वत बंधन को प्रतिध्वनित करता है। ये कालातीत घटना आध्यात्मिक प्रेम के आनंद और सांसारिक सीमाओं के पार होने का प्रतीक है, जो भक्तों को उस दिव्य संबंध की याद दिलाती है जिसे वे भक्ति के माध्यम से विकसित कर सकते हैं। भोलेनाथ गोपी के रूप में। भगवान शिव भोलेनाथ इस दिव्य नृत्य को देखने के लिए उत्सुक थे। उन्होंने गोपियों के साथ शामिल होने का प्रयास किया। हालांकि उन्हें दरवाजे पर ही रोक दिया गया, क्योंकि केवल गोपियों को ही प्रवेश की अनुमति थी। प्रवेश पाने के लिए शिव ने एक गोपी का रूप धारण किया, जिसे गोपेश्वर के रूप में जाना जाता है। इस प्रकार वे दिव्य उत्सव का हिस्सा बन गए। चंद्र सरोवर का निर्माण। इस दिव्य घटना के दौरान चंद्रमा के अमृत के संघनित होने से एक झील बन गई, जिसे चंद्र सरोवर के नाम से जाना जाता है। चांदनी की शीतलता से बनी यह झील धरती पर बरसने वाले आशीर्वाद की प्रचुरता का प्रतीक है। शरद पूर्णिमा पर खीर का महत्व। उत्तर भारत में शरद पूर्णिमा पर खीर मीठा चावल का हलवा बनाने का रिवाज है। भक्त रात भर खीर को चांद की रोशनी में रखते हैं। ऐसा मानते हैं कि चांद की किरणें उसमें अमृत भर देती हैं। माना जाता है कि इस खीर को खाने से मानसिक शांति और अच्छे स्वास्थ्य का आशीर्वाद मिलता है। शरद पूर्णिमा का संदेश। शरद पूर्णिमा एक गहरा संदेश देती है। चंद्रमा मन का प्रतीक है, जो चंद्रमा की तरह ही प्रकाश और अंधकार के चक्रों का अनुभव करता है। जिस तरह चंद्रमा अमावस्या के अंधकार से पूर्णिमा की चमक की ओर बढ़ता है, उसी तरह व्यक्ति भी नकारात्मक विचारों से सकारात्मकता और स्पष्टता की स्थिति में प्रगति कर सकता है। आत्मज्ञान और संतुलन की ओर यह यात्रा मानव जीवन का अंतिम लक्ष्य है। हमें उम्मीद है हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। ऐसे ही व्रत कथा जानकारी के लिए जुड़े रहे मेरे YouTube चैनल हिंदू भक्ति के साथ।